ओम शांति। आज प्यारे मीठे भगवान की मीठी मुरली मंथन की डेट है 6 मई 2021। तो चलिए हमेशा की तरह हम मीठे बाबा के मीठे स्टूडेंट बच्चे बनकर अपने पिता टीचर सदगुरु से मीठी मीठी वाणी सुनते हैं। ये वाणी हमारी आत्मा सुन रही है, क्योंकि शरीर सुनेगा तो वो उल्टा घड़ा जैसा जो भी पढ़ा सब बह के निकल गया। आत्मा सुनेगी तो उसे धारण करेगी। और मेन बात है इसे मीठे बच्चे, प्रश्नोत्तर, धारणा, वरदान और स्लोगन। ये परमात्मा की वाणी है जिसको आत्मा के द्वारा इसको सजाया गया है, नई नई कहानियों से, नए नए एक्सपीरियंसेस से, एग्जाम्पल्स से, है ना। भगवान जो ये सब सुनाते हैं ना, उनका विश्लेषण है ये। तो अब हमें अच्छी रीति इसको सुनना है और धारण करना है। बाबा कहते हैं चैरिटी बिगेन्स एट होम, अर्थात जो देवी देवता धर्म के हैं, शिव के बाद देवताओं के पुजारी हैं, उन्हें पहले पहले ज्ञान दो। भगवान कह रहे हैं कि कोई भी सेवा चैरिटी घर से शुरू करो। जो देवी देवता धर्म के हैं ना, और शिव और देवता के जो भक्त आत्मा है, भगवान कह रहे वो ये ज्ञान अच्छी रीति समझेंगे, क्योंकि उनके अंदर ये धर्म से जुड़े हुए हैं, धार्मिक प्रवृत्ति के हैं, जिनको ईश्वर से सच में लगाव है, जो देवी देवता को मानते हैं, बहुत महिमा करते हैं, वो ही ये निश्चय कर लेंगे कि यह भगवान की वाणी है। इसलिए बाबा कह रहे हैं कि घर से शुरुआत करो। और वैसे भी कहते हैं ना, मंदिर में दिया जलाने के पहले घर में दिया जलाओ। प्रश्न, पिता का कौन सा कर्तव्य कोई भी मनुष्य नहीं कर सकते और क्यों? उत्तर, सारे विश्व में शांति स्थापन करने का कर्तव्य एक पिता का है। मनुष्य विश्व में शांति स्थापन नहीं कर सकते, क्योंकि सभी विकारी हैं। शांति की स्थापना तब हो जब बाबा को जाने और पवित्र बने। पिता को न जाने के कारण निधन के बन गए, बिना धनी धोनी के। आत्मा अपने पिता परमात्मा को भूल गई। और ये शरीर का क्या है? इस शरीर के द्वारा तो जब जब हमने नया जन्म लिया, हमने अनेक नए रिश्ते बनाए हैं, लेकिन आत्मा और परमात्मा का रिश्ता आदिकाल से है, अनादिकाल से है, जन्म जन्मांतर से है। तो बाबा कह रहे कि कोई मनुष्य विश्व में शांति स्थापन नहीं कर सकता। यह काम तो शांति के सागर शिव परमात्मा का ही है। आज की मुरली का गीत है, मरना तेरी गली में, जीना तेरी गली में, जीना तेरी गली में, मिट जाएगी हमारी दुनिया तेरी गली में, दुनिया तेरी गली में। आए हैं तेरे दर पे हम जिंदगी बनाने, तुझसे ही सुनेंगे, श्रीमत पे ही चलेंगे, श्रीमत पे ही चलेंगे। मुरली की मीठी वाणी से जीवन बनी सुहानी, जीवन बनी सुहानी। मरना तेरी गली में, जीना तेरी गली में, जीना तेरी गली में। ओम शांति। बाबा कह रहे ओम शांति का अर्थ भी घड़ी घड़ी मुझे बताना पड़ता है, क्योंकि तुम बच्चे ओम शांति का अर्थ भी नहीं जानते। अब जैसे बाबा कहते हैं मन मना भव, अर्थात बेहद के पिता को याद करो। मन मना भव का अर्थ ही है अपने मन को
जो तुम्हारे मन को सदा लुभा के रखे, मना के रखे, सदा शक्तिशाली मोड पे रखे, उन्हें याद करो। कहते भी है ना, संग का रंग लगता है। हुँ? और ये भी तो कहते हैं ना कि लाइफ इज बेटर व्हेन यू आर हैप्पी। लाइफ इज बेटर व्हेन यू आर हैप्पी, बट लाइफ इज बेस्ट व्हेन अदर पीपल आर हैप्पी कॉज ऑफ यू। सो बी एन इंस्पिरेशन, शेयर योर स्माइल, मोटिवेट अदर्स थ्रू टफ सिचुएशंस। अर्थात तुम्हारा जीवन बढ़िया है जब तुम खुश हो, लेकिन तुम्हारा जीवन बेस्ट है, सुपर है, जब तुम्हारे द्वारा दूसरे खुश होते हैं। सो सभी के लिए आप एक इंस्पिरेशन बनो, अपनी स्माइल शेयर करो, अनेकों को, हर एक आत्मा को मोटिवेट करो, इतनी विकट परिस्थितियों से भी। यही तो है लाइफ। भगवान हमें यही सिखा रहे हैं कि तुम किसी की खुशी का कारण बनो, किसी के दुख का नहीं। और ओम का अर्थ ही उन्होंने बताया है। ओम का अर्थ है मैं आत्मा, शांति, मैं आत्मा शांत स्वरूप हूँ। यह है ओम शांति, इस महामंत्र का रहस्य जो स्वयं भगवान ने आकर बताया। फिर बाबा आगे कह रहे, मैं कल्प में एक बार ही आता हूँ और इस आकार तन में आता हूँ। और जो मैं समझाता हूँ वो कोई और तो समझा न सके। अगर निश्चय नहीं मेरी बातों पे, तो सारी दुनिया में ढूंढ कर लाओ, कोई है जो पूरी सृष्टि के आदि मध्य अंत का नॉलेज दे दे, तुम्हारी आत्मा का कल्याण करे। क्योंकि परमपिता परमात्मा के बगैर सृष्टि चक्र के आदि मध्य अंत का राज कोई बता न सके, कोई ये राजयोग न सिखा सके। अपने मन पर राज करना कौन सिखा सकते सिवाय भगवान के। पतितों को पावन कोई नहीं बना सकते सिवाय पतित पावन के। और पहले पहले जो भी देवी देवता के पुजारी हैं, उन्हों पर पुरुषार्थ करो समझाने का। बाबा कह रहे हैं कि जो देवी देवता में अपार निश्चय जिन्हें हैं, उनको समझाओ, वे जरूर समझेंगे। आदि सनातन देवी देवता धर्म वालों ने ही पूरे 84 जन्म लिए हैं, वही अच्छी रीति समझ सकेंगे। बाद में आने वाले तो 84 जन्म ले न सके। मतलब बाबा कहना चाह रहे कि जो 84 जन्म वाली आत्मा होगी, मतलब सतयुगी डिनेस्टी के नंबर 1 ड्रामा से जो एंट्री जिनकी है, जिन्होंने 84 पूरे 84 जन्म लिए हैं, वही इस ज्ञान को समझ सकेंगे, सुन सकेंगे और मानेंगे, समझेंगे। नहीं तो बस क्या कहते हैं, लिख लोढ़ा पढ़ पत्थर, कितना भी सुनाओ ना तो इसमें कुछ ना कुछ उन्हें नुक्स ही दिख जाएगा, इसमें अच्छाई नहीं दिखेगी। क्योंकि अच्छाई कहने में बहुत मेहनत होती है और नुक्स निकालने में तो बस चुटकी का काम है ना। कि बाबा कह रहे हैं कि मुझे ज्ञान का सागर ऑल माइटी अथॉरिटी कहते हैं। और अथॉरिटी क्या है, किस चीज़ की अथॉरिटी है भगवान के पास? तो सभी वेदों, शास्त्रों, ग्रंथों आदि का निचोड़ बाबा हमें दे रहे हैं। सबका ज्ञान बाबा को पता है, जो बच्चों को बाबा समझा रहे हैं। बाकी तुम जन्म जन्म शास्त्र आदि पढ़ते आए, लेकिन किसने पढ़ा? शरीर ने पढ़ा। शरीर ने पढ़ा तो फिर शरीर के साथ चला जाएगा, वो आत्मा में वो संस्कार नहीं जाएंगे। लेकिन यह ज्ञान जो स्वयं परमात्मा दे रहे, यह आत्मा पढ़ रही है और आत्मा यही संस्कार अगले जन्म ले जाएगी, क्योंकि ये उसकी कमाई है। फिर बाबा कह रहे कि सत्युग में से भारत ही था और कोई धर्म नहीं था। भारत ही स्वर्ग था, भारत ही ऊंचते ऊंच गाया जाता है। ये कितनी बड़ी बात बाबा ने रहस्य उद्घाटन किया ना, कि हम लोग तो पता था कि स्वर्ग जरूर ऊपर है, स्वर्ग गया मतलब ऊपर गया, लेकिन बाबा ने आकर बताया, भोले बाबा ने, कि स्वर्ग यही है, कोई ऊपर की बात नहीं है। स्वर्ग भारत में ही था और दिल्ली ही उसकी राजधानी। कितनी नई बात है ना। भगवान ने आकर सारा राज हमें बता दिया। और भारत ही ऊंच तो गाया जाता है, क्योंकि शिव बाबा का बर्थ प्लेस भी यही है। भगवान यही अवतरित होते हैं ना, और शिव की पूजा भी यहाँ ही ज़्यादा होती है, जयंती भी मनाई जाती है। तो जरूर पति दुनिया में ही वो आए होंगे ना, जयंती यहाँ मनाई जाती है तो यहीं आए होंगे ना इस दुनिया में। और पुकारते भी सभी, हे पतित पावन आओ। हाँ, और इस समय है रावण का राज्य। हर नर नारी में 5 विकार है। सत्युग में विकार होते ही नहीं, सभी निर्विकारी। अब पतित है तभी तो बुलाते हैं, आओ हमको पावन बनाओ।
हमारी बुद्धि का ताला खोलो। कल भी बाबा ने बोला था ना कि सभी की बुद्धि में गोदरेज का ताला लगा हुआ है, और तुम बच्चे इस ज्ञान के द्वारा अपनी बुद्धि खोल रहे हो। नहीं तो कई कई आत्मा की तो बुद्धि इतनी भ्रष्ट हो जाती है कि बात मत पूछो। एक बार की बात है, किसी गांव में एक बूढ़ा व्यक्ति अपने बेटे और बहू के साथ रहता था। परिवार सुखी संपन्न था, किसी तरह कोई परेशानी नहीं थी। बूढ़ा पिता को किसी समय अच्छा खासा नौजवान, वो भी तो कभी नौजवान था ना, आज बुढ़ापे से वह हार गया है। चलते समय लड़खड़ाता था, लाठी की जरूरत पड़ने लगी, चेहरा झुर्रियों से भर गया। बस किसी तरह लड़खड़ाते हुए कांपते हुए अपना जीवन व्यतीत कर रहा था, क्योंकि जब तक ये आयु है तो वो तो काटनी ही है। सब कुछ घर में सुख सुविधा सारा कुछ था, किसी चीज की कमी नहीं थी। और उस घर में एक अच्छी आदत थी कि शाम को खाना सभी परिवारजन एक टेबल पर बैठ कर खाते थे, जैसे उसका बेटा बहू और पोता पोती बैठ कर खाना खाते थे। एक दिन ऐसे ही शाम को जब सारे लोग खाना खाने बैठे, बेटा ऑफिस आया था, भूख ज़्यादा थी तो जल्दी से खाना खाने बैठ गया, और साथ में बहू और उसका बेटा बेटी भी बैठ खाने लगे। बूढ़े व्यक्ति ने हाथ से जैसे थाली उठाए तो थाली हाथ से छिटक गई, थोड़ी दाल टेबल पे गिर गई, कपड़ों पे गिर गई। तब बहू बेटे ने घृणा दृष्टि से पिता की ओर देखा, और फिर अपना थाली सरका के उनके पास एकदम हट करके वो लोग खाने लग गए। बूढ़े पिता ने जैसे तैसे अपने हिलते हाथों से खाना शुरू किया। खाना कभी कपड़े पे गिर रहा है, कभी जमीन पर। बहू चिढ़ते हुए कह रही है, हे राम, कितनी गंदी तरह से खाते हैं, मन करता है इनकी थाली किसी अलग कोने में लगवा दूं। और उसके पति ने भी हाँ में सिर हिलाया, जैसे पत्नी की बात मान रहा हो। लेकिन उनके बच्चे ये सब मासूमियत से देख रहे थे। अगले दिन पिता की थाली उस टेबल से हटाकर एक कोने में लगवा दी गई। पिता की डबडबाती आंखें सब कुछ देखते हुए भी कुछ नहीं बोली। बूढ़ा पिता रोज की तरह खाना उस कोने में खाने लगा। खाना कभी इधर गिरता, कभी उधर। छोटा बच्चा अपना खाना छोड़कर लगातार अपने दादा की तरफ देख रहा था। माँ ने पूछा, क्या हुआ बेटे, तुम दादाजी की तरफ क्या देख रहे हो? खाना खाओ ना, मत देखो उधर, कितने गंदे से खा रहे हैं। बच्चा बड़ी मासूमियत से बोलता है, माँ, मैं सीख रहा हूँ कि वृद्धों के साथ कैसा व्यवहार करना चाहिए। जब मैं बड़ा हो जाऊंगा ना और आप लोग बूढ़े हो जाओगे तो मैं भी आपको इसी तरह कोने में खाना खिलाया करूंगा। बच्चे के मुंह से ऐसा सुनते ही बेटे और बहू दोनों कांप उठे अपने भविष्य को सुनकर। शायद बच्चे की बात उनके मन में बैठ गई, क्योंकि बच्चा ने मासूमियत के साथ एक बहुत बड़ा सबक उन दोनों को दे दिया। अचानक बेटे ने जल्दी से आगे बढ़कर पिता को उठाया और वापस टेबल पर खाना खाने के लिए बिठाया। अब बहू भी भाग कर पानी का ग्लास लेकर आई, ताकि पिताजी को कोई तकलीफ न हो। तो देखा, माँ बाप इस दुनिया की सबसे बड़ी पूंजी है। आप समाज में कितनी भी इज्जत कमा लो, पैसे कमा लो, लेकिन माँ बाप का यदि आशीर्वाद आपको नहीं मिल रहा है तो आप दुनिया के सबसे बड़े गरीब हो। और फिर ये आप भूल जाते हैं कि कल को आपका भविष्य भी तो तैयार हो रहा है। वो बच्चे भी तो यही देखेंगे ना कि दादा दादी के साथ जैसा व्यवहार किया गया, सबके साथ वैसा ही करना चाहिए, वो वही देखेगा। आप कितना मीठा बोले कि बेटा अच्छे से रहो, क्रोध नहीं करो, गुस्सा नहीं करो, हाँ मिलजुल करो, लेकिन वो नहीं सीखेगा। वो आपका व्यवहार देखकर सीखेगा। इसीलिए माता पिता की हमेशा निस्वार्थ भाव से सेवा व इज्जत करिए। हम चाहते हैं भगवान से सब कुछ, कि सब कुछ हमें मिले, लेकिन उसके लिए शर्त क्या है कि किसी का भी दिल हमारे व्यवहार से न दुखे। कोई कैसा भी है उसे माफ़ कर दें। माफ़ करने में हम उनका भला नहीं कर रहे हैं, हम अपना भला करें। हमें अपने आगे भी तो देखना है। हाँ, हमारे तो बाल बच्चे भविष्य में, उनको भी तो संवारना है ना। कब कौन सा बीज पककर सामने आ जाए यह कह नहीं सकते। कहते भी है ना कि ईश्वर का दिया कोई छीन नहीं सकता और ईश्वर का छीना कोई दे नहीं सकता। तो खराब परिस्थिति के ऊपर उठ निरंतर आगे बढ़ना ही जीवन का सार है। मिलजुल कर रहना है, प्रेम बांटना है। जितना बांटेंगे उतना हमें मिलेगा। अच्छा, मीठे मीठे बच्चों प्रति भगवान की नमस्ते। हम बच्चों के भी प्यारे शिव पिता को नमस्ते। और बाबा दिल से सभी आत्माओं की तरफ से आपको वेरी 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 गुड मॉर्निंग। धारणा के लिए मुख्य सार है, पहले पॉइंट, एक पिता से सच्ची प्रीत रख, सच्चा सच्चा पांडव बनना है। मौत सामने खड़ी है,
इसीलिए पवित्र बन, पवित्र दुनिया का मालिक बनना है। मौत सामने खड़ी है। आज का जो समय प्रमाण जो स्थिति चल रही है, इसमें हमें क्या लग रहा है? बाबा की वाणी तो बहुत पहले की है, लेकिन बहुत पहले बाबा ने सारा कुछ खोल के रख दिया है कि क्या होने वाला है। तो पवित्र रहिए। जितना जितना हम अपने अंदर पवित्रता धारण करेंगे ना, उतना उतना हम सेफ रहेंगे, क्योंकि प्रकृति और परमात्मा उन्हीं की मदद करेंगे जो पवित्र रहेंगे। और उसके लिए सबसे पहले नियम जो है भोजन। भोजन से ही हमारा विचार और व्यवहार बनता है। आहार, विचार, फिर व्यवहार। बहुत ही जरूरी है। बाबा ने बोला ना, पवित्र बनो। जितना जितना पवित्र रहेंगे तुम्हारे विचार पवित्र होंगे। हम हर एक की बात को रिगार्ड देंगे, खुश रहेंगे और विभिन्न परिस्थितियों में, विपरीत परिस्थिति में भी अपने आप को स्टैंड रख सकेंगे। दूसरी पॉइंट है, याद से विकारों की खाद निकाल आत्मा को गोल्डन एजेंट बनाना है। भगवान की याद से जो हमारा विकर्म पहले का भी चढ़ा हुआ है और अभी भी किसी न किसी बात में हलचल हो जाती है, सामने वाली आत्मा को नहीं समझ पाते क्योंकि दिल में क्या है। हाँ, तो इन सब बातों को कि खाद को निकाल आत्मा को गोल्डन एजेंट बनाना है। और विकार जो हमारा आदि में अंत दुख देता है, उस पर जीत पाना है, पावन जरूर बनना है। अच्छा, चलिए हम सभी बाबा से वरदान लेते हैं। बाबा की सतरंगी किरणें हम सभी आत्माओं पे पड़ रही है। हमारे मस्तिष्क से वो प्रकाश निकलकर मेरे पूरे शरीर में फैल रहा है और मेरे शरीर का अंग अंग पावरफुल हो रहा है, शक्तिशाली बन रही है। और जो भी रोग शोक है, दर्द आती हैं, वो सब धीरे धीरे गायब हो रहे हैं, क्योंकि ये परमात्मा की लेजर थेरेपी से हम अपने जन्म जन्मांतर की बीमारी को ठीक कर सकते हैं। क्योंकि वो वैद्यनाथ जो है, परमात्मा अपना ज्ञान अपने बच्चों को पूरा पूरा अंत दे दिया। बाबा ने सब कुछ बता दिया, तो उनके बच्चे भी मास्टर वैद्यनाथ बन गए। तो वो जो बातें बोलते हैं ना, हाँ, वो किनके डायरेक्शन से बोलते हैं? स्वयं भगवान के। उनका अपना तो कुछ भी नहीं है। वो किसी को बोलते हैं पॉइंट्स याद रखो, मनन करो, क्यों? उससे उनका क्या फायदा है? कुछ नहीं। वो सामने वाली आत्मा का फायदा चाहते हैं कि परमात्मा से कनेक्ट रहे। अब जैसे जिसने ज्ञान सुनाया सभी को, तो वो तो जड़ रूप हो गया, वृक्ष का जड़ रूप, वो भी जमीन के अंदर है, तपस्या रहते हैं। बाकी जो भी आत्माएं हैं, पेड़ के तने की तरह, फल फूल की तरह, पत्ते की तरह उस पेड़ से सटे रहे, तो पूरे वृक्ष का पोषण होता रहेगा। इसीलिए आत्माएं कहती हैं कि मुरली से जुड़ो। और बाबा भी तो कहते हैं ना कि जो मुरली से प्यार करेगा, मुरलीधर उनको प्यार करेगा और उसे बचाएंगे। तो बचना सबको है, तो नियम जो है वो फॉलो करिए, क्योंकि भगवान अभी तो आए हैं, लास्ट जन्म है हमारा। सारा जीवन तो हम खाए पिए, मौज किए, ऐश किए। अब कुछ दिन, कुछ पल हम एक एक्सपेरिमेंट के रूप में देखें, पवित्र भोजन, पवित्र विचार, आचार रख के देखें। क्या हमारी आत्मा शक्तिशाली बन रही है, या छोटी छोटी बातों से हम ऊपर उठ रहे हैं? 100% उठेंगे। और आत्माएं क्रोध में आती हैं, हाँ, तो बाबा ने तो कहा है ना कि लास्ट का समय है, जो भी अंश मात्र भी कोई विकार होगा तो वो फुल फोर्स से आएगा। लेकिन आत्माएं रियलाइज करके उसको तुरंत सेकंड में उसको हटा देती है। ये शक्ति है, क्योंकि पिछले जन्म का किया हुआ है वो तो सामने आएगा ही ना, तो उसको ताकत से हटाते जाना है। और ऐसा नहीं कि घर में आप, बाबा ने भी क्या बोला मीठे बच्चे में, चैरिटी बिगिंस एट होम, घर से शुरुआत करो। लेकिन घर के लोग तो क्या समझते हैं? घर की मुर्गी दाल बराबर। दुनिया में और कोई सुनाएगा तो उनको अच्छा लगेगा, लेकिन घर की बात घर में चले, ये पसंद नहीं है। तो इसमें किसका नुकसान है? जो सेवा कर रही है, तो उसको तो उसका मेवा तैयार हो रहा है, क्योंकि वो सबका भला चाह रही, सबके लिए अच्छा चाह रही, सबको चाह रही कि ईश्वर से जुड़े। और कोई ना समझे, अभी भी इसमें नुक्स ही दिखे, तो फिर
सबकी अपनी अपनी बुद्धि। हम्म, इसमें कोई क्या कर सकता है। और कहते भी है ना, इंसान भी कमाल है। ड्रामे में लोगों का दुख दर्द देखकर रो पड़ता है, और असल में लोगों का दुख दर्द हो तो ड्रामा समझता है कि देखो ना, ड्रामा कर रहे हैं। अच्छा, ओम शांति। शुक्रिया मीठे बाबा, वो बाबा के प्यारे प्यारे बच्चे। थैंक यू बाबा। ऑल इज वेल ऑलवेज। ओम शांति।